वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 इंग्लिश की पोएम नंबर 2 है विंड। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टेंजा। क्वेश्चन पूछ रहा है इस पोयम के फर्स्ट स्टेंजा में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें पोएट ने बताई है जो विंड करती है। तो विंड क्या करती है, जब तेज हवा चलती है तो घरों के जो खिड़की दरवाजों में शीशे लगे रहते हैं उनको तोड़ देती है, घरों में जो पेजेस रखे रहते हैं उनको उड़ा देती है, और अलमारी के ऊपर जो सामान वगैरह रखा रहता है उसको गिरा देती है, और कई बार जो स्ट्रॉन्ग विंड है वो अपने साथ क्या लेके आ जाती है, बारिश लेके आ जाती है। इसी बात को अपने वर्ड्स में लिख दीजिए बस। देखो, द विंड ब्रेक्स द डोर्स ऑफ द विंडो, जो विंडो के डोर्स होते हैं, ग्लास होते हैं, उनको तोड़ देती है। स्कैटर्स द पेपर्स, जो पेपर्स रखे होते हैं उनको उड़ा देती है। एंड थ्रोज डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो शेल्फ के ऊपर अलमारी के ऊपर जो किताबें रखी होती है उनको गिरा देती है। इट ऑल्सो ब्रिंग्स रेन, और ये क्या कभी कभी बारिश भी अपने साथ ले आती है। नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन एनीबडी विनो ग्रेन एट होम और इन अ पैडी फील्ड। क्या आपने कभी किसी को विनो करते हुए देखा है, विनोइंग। चिल्ड्रन, ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, जो लेडीज हैं या जेंट्स हैं, फार्मर लोग हैं, ये विनो करते हैं। जैसे मान के चलो चावल है या गेहूं है, उसमें जो छिलका छिलका होता है वो अलग हो जाता है और असली जो ग्रेन है वो नीचे गिर जाता है। यहाँ पे कूलर या कुछ हवा के सामने ऐसे डालते हैं, जो हल्की चीज हो जाती है वो उड़ जाती है और अच्छी अच्छी चीज नीचे गिर जाती है। तो क्या कभी आपने देखा है? बस आंसर आपको एक वर्ड में लिखना है, यस आई हैव सीन लेडीज विनो ग्रेन इन माई विलेज। हाँ, मैंने गांव में लेडीज को ऐसा करते हुए, विनो करते हुए देखा है। व्हाट इज द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग। तो ये पूछ रहा है वो जो विनोइंग के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं। व्हाट डू पीपल यूज फॉर विनोइंग, और विनोइंग के लिए क्या करते हैं। पीपल विनो ग्रेन्स टू रिमूव डस्ट फाउंड इन ग्रेन्स देयर। लोग विनो क्यों करते हैं? विनो इसलिए करते हैं ताकि उसमें जो धूल कचरा छिलके वगैरह है वो अलग हो जाए। अब ये पूछ रहा है गिव द वर्ड्स इन योर लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड बरसाना। हमारे यहां इसको बरसाना बोला जाता है। व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोज। पोएट क्या कहता है, जो विंड गॉड है वो क्या क्या विनो कर देते हैं। विनो का मतलब किस चीज को अलग कर देते हैं, खराब कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। पोएट कहते हैं जो भी कमजोर चीजें हैं, चाहे वो कमजोर घर हो, वीक दरवाजा हो, वीक राफ्टर हो, उसको जो विंड गॉड है, जो तेज हवा है, वो उसको तबाह पूरी तरह से कर देती है। आंसर कैसे लिखेंगे? द विंड गॉड विनोज ऑल द वीक थिंग्स। जो विंड गॉड है जितनी भी कमजोर चीजें आती हैं उसके रास्ते में उसको तबाह करती हुई चलती है। जैसे वीक हाउसेस, कमजोर घर, वीक दरवाजे, ठीक है, राफ्टर्स, जो वीक राफ्टर्स हैं, उन वुड्स हैं, उन सबको क्या करती है, तबाह करती है। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डूज वी मेक विंड आवर फ्रेंड। पोएट कह रहा है कि हम विंड से दोस्ती कैसे कर सकते हैं, विंड को अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले इमेजेस में समझो। पोएट कह रहा है अगर हम मजबूत घर बनाएं तो वो ही विंड जो तबाही लाती है वो हमारी दोस्त बन जाएगी। अगर हम अपनी बॉडी को मजबूत कर लें, रोज एक्सरसाइज करें, है ना, अगर हम अच्छे फ्रूट्स खाएं, अच्छी डाइट लें, तो इस पोएम में बस बार बार एक ही बात बताई गई है, जो विंड है वो कमजोर चीजों को तबाह कर देती है, और स्ट्रॉन्ग चीज, चाहे वो स्ट्रॉन्ग घर हो, स्ट्रॉन्ग बॉडी हो, स्ट्रॉन्ग हेल्थ हो, उसको वो और ज्यादा फ्लरिश करती है। तो आंसर करेंगे, वी कैन मेक विंड आवर फ्रेंड बाई मेकिंग स्ट्रॉन्ग हाउसेज एंड डोर्स। हम विंड को अपना दोस्त बना सकते हैं अगर हम क्या बनाएं, स्ट्रॉन्ग मजबूत घर बनवाएं, मजबूत दरवाजे बनवाएं। वी शुड ऑल्सो प्रैक्टिस टू मेक आवर बॉडीज एंड हार्ट्स स्ट्रॉन्गर। हमको अपनी बॉडी को और अपने हार्ट को कैसा बनाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। तो यहाँ प्रैक्टिस के ब्रैकेट में मैंने लिखा है एक्सरसाइज एंड हेल्दी फूड, यानी कि हमको एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए, हमको हेल्दी फूड खाना चाहिए, जिससे विंड हमारा कुछ ना कर पाए, हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाए और विंड हमारी दोस्त बन जाए। What do the last 4 lines of the poem mean to you? इस पोएम की जो लास्ट 4 लाइन्स है वो हमें क्या बता रही हैं? लास्ट 4 लाइन्स में ये बता रही हैं कि विंड के सामने जितनी भी वीक चीज आती हैं उनको तो वो तबाह करती चलती है, और जितनी भी स्ट्रॉन्ग चीजें आती हैं
उनको विंड और ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। और पोएट ने अपना एग्जाम्पल दिया है कि जब विंड के सामने हल्की सी आग लगती है, जैसे दीपक की हो, मोमबत्ती की हो, तो हल्की सी हवा चलेगी, उससे वो बुझ जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा जब जंगलों में आग लग जाती है, बहुत बड़ी आग, बहुत स्ट्रांग आग, और जो हवा चलती है वो उसको और भी ज्यादा फ्लरिश कर देती है और ज्यादा मजबूत कर देती है। तो पोएट बार बार क्या कह रहे हैं, वीक चीजों को तबाह करती है और स्ट्रांग चीजों को और ज्यादा फ्लरिश यानी और ज्यादा बढ़ा देती है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, पूरा इसी में से, द लास्ट फोर लाइन्स ऑफ द पोएम, द लास्ट फोर लाइन्स ऑफ द पोएम गिव्स अस एन इंपॉर्टेंट मैसेज, हमें एक इंपॉर्टेंट मैसेज देती है, दैट वन हु इज नॉट कॉन्फिडेंट इन हिज लाइफ फेसेस डिफीट। जो पर्सन अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट नहीं है उसको डिफीट यानी उसको हार मिलती है, अंत में वो हार जाता है। सो वी शुड मेक आवरसेल्फ स्ट्रांग, हमको अपने आप को स्ट्रांग मजबूत बनाना चाहिए, लाइक अ बर्निंग फायर विच ग्रोज इन द वायलेंट विंड। जैसे बर्निंग फायर होती है ना, जलती हुई तेज आग जो जंगलों में जलती है, वो और ज्यादा ग्रो करती है जब हवा चलती है। नेक्स्ट, हाउ डज द पोएट स्पीक टू विंड। जो पोएट है वो विंड से कैसे बातें कर रहा है, इन एंगर और विद ह्यूमर। एंगर का मतलब गुस्से में बात कर रहा है, ह्यूमर का मतलब मजाक में बात कर रहा है। तो आंसर है देखो, वो उससे थोड़ा मजाकिया टोन में बात कर रहा है, ठीक है। यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हर्ड ऑफ द विंड क्रम्बलिंग लाइव्स। आपने भी सुना होगा या देखा होगा क्रम्बलिंग लाइव्स। कभी कभी चिल्ड्रन इतनी तेज हवा चलती है कि बड़े बड़े जो घर हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, उखड़ जाते हैं, लोग मर भी जाते हैं, जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा है। देखो ये पूरा का पूरा घर तबाह हो गया। व्हाट इज योर रेस्पॉन्स टू दिस, इज दिस लाइक पोएट्स, क्या ये पोएट की का ही रेस्पॉन्स है। तो सबसे पहला तो आंसर ये कुछ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो गुस्से में बात कर रहा है या ह्यूमर से, तो आंसर है ह्यूमर में, ठीक है। और हाँ, हमने भी देखा है कि विंड एक तरफ तबाही लाती है, ठीक है, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देते हैं, लेकिन वो ही विंड जो कई बार स्ट्रॉन्ग तबाही लाती है, वो ही मानसून लेके आती है, वो ही बारिश लेके आती है, जिससे नए नए पौधे उगते हैं, है ना, नए नए फ्लावर्स होते हैं। उसी विंड की वजह से विंड एनर्जी हम जनरेट कर पाते हैं। तो वो ही विंड अगर हम स्ट्रांग हो जाएं तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो आंसर है पहले का, द पोएट स्पीक्स टू द विंड विद ह्यूमर। पोएट जो बात कर रहा है विंड के साथ, वह ह्यूमर यानी मजाकिया टोन में बात कर रहा है। फिर वो पूछ रहा है, क्या आपने सुना है या देखा है कुछ ऐसा जब विंड ने तबाही मचाई हो। यस, मैनी अ टाइम स्ट्रॉन्ग विंड ब्रिंग डिस्ट्रक्शन। कई बार हमने देखा है कि तेज हवाओं से तबाही आ जाती है, बट द सेम विंड ब्रिंग्स रेन विच कूल्स डाउन द अर्थ एंड गिव न्यू लाइफ। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि जो तेज हवाएं हैं वो केवल तबाही लाती हैं, वो अर्थ पे रेन भी, बारिश भी लाती है, जिससे अर्थ ठंडी होती है और नए प्लांट्स, नए फ्लावर्स, न्यू लाइफ का जन्म होता है। अब ये पूछ रहा, व्हाट इज योर रेस्पॉन्स। माई रेस्पॉन्स इज दैट आई टोटली अग्री विद पोएट। मैं पोएट से हम पूरी तरह से सहमत हैं, दैट वी मस्ट मेक आवर हाउसेज एंड आवर बॉडीज स्ट्रॉन्ग टू टैकल एयर। हमको अपनी घरों को, अपने बॉडी को, अपने दिमाग को, अपने हार्ट को मजबूत बनाना चाहिए ताकि हम स्ट्रॉन्ग विंड से टैकल कर सके। चिल्ड्रन, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं englishbaba.eb, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए तो इंग्लिश बाबा का जो नया चैनल है एमसीक्यू चैनल, उसको आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। वी कैन मेक फ्रेंड्स विद विंड गॉड इफ वी आर। हम विंड से दोस्ती क्या करेंगे, जब हम ट्रू होंगे, ऑनेस्ट होंगे या स्ट्रांग होंगे। कई बार बताया है, आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।